संवत 1455 में काशी जन्म लिया था। विधवा से थे जन्म जुलाहे, नीरू पाल लिया था। रामानंद गुरु थे इनके, मगहर अंत हुआ था। जाति पाति अवतारवाद का खंडन खूब किया था। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली कठिन विकट है। निराकार का कवि कबीर, यह संतों में उठ भट है। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर की जन्म तिथि के संबंध में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता। प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इनके जन्म के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ एवं किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भाव काल संवत 1455 विक्रमी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। कबीर के जन्म के संबंध में निम्न काव्य पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट ठये। जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी प्रकट भये। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि संत कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया था। लोक लज्जा के कारण वह उस बालक को लहर तारा नामक स्थान पर छोड़ आई थी, जहाँ नीरू और नीमा नामक दंपति ने उन्हें देखा, उठाकर अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण किया और उस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं। कोई कहता है काशी, कोई मगहर और कोई आजमगढ़ जिले में बेलहरा गांव को मानते हैं। सर्वाधिक स्वीकार मत काशी का ही है। भक्त परंपरा एवं कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद जी कबीर जी के गुरु थे। संत कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे और किसी भी वाह आडंबर, कर्मकांड और पूजा कांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया और संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही ये विश्वास करते थे। जो भी संप्रदाय इन मूल्यों के विरुद्ध कहता था, उसका ये निर्ममता से खंडन करते थे। इसी से इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों के रूढ़िगत विश्वासों और धार्मिक कृतियों का विरोध किया है। जैसे मूर्ति पूजा का खंडन किया, कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते यह चाकी भली, पी सिखाय संसार। इसी प्रकार से आडंबर को खंडित करते हुए, विरोध करते हुए कहा कि काकर पाथर जोरी करे, मस्जिद लई चुनार। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या वहेरा हुआ खुदाए।
इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की जो रूढ़िवादिता थी, जो कमियां थी, उनका विरोध किया। और इन्होंने एक भजन लिख डाली कि अरे इन दोनों ने राह न पाई, हिंदू आपन करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पावन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई, अरे इन दोनों ने राह न पाई। मुसलमान की पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में करें सगाई, अरे इन दोनों ने राह न पाई। कबीर इस बात का भी खंडन करना चाहते थे कि उन्होंने सुना था कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में मरता है उसे नरक। इसलिए उन्होंने संवत 1575 विक्रमी में काशी से जाकर के मगहर गए और 120 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर का वहाँ पर त्याग किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है और बुरा कर्म करने वाले को ही नरक भोगना पड़ता है। कबीर ने सभी प्रकार के पाखंडों का विरोध किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने स्वयं कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने भक्ति के आवेश में जिन पदों एवं साखियों को गाया उन्हें उनके शिष्यों ने संग्रहित कर लिया और इसी संग्रह का नाम बीजक है। यह संग्रह 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद और रमैनी, अर्थात इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास जी के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास।